वर्तमान समय में समाज में अराजकता फैलाते हुए कुछ तथाकथित पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई देते हुए समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। ऐसा ही संदेश आजादी के समय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जो समानता, समाज को जोड़ना जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर उस समय चाहते थे, वही कार्य जमीनी स्तर पर कोई कर रहा है तो पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। राम बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के समर्थन में, बागेश्वर बाबा जी के समर्थन में पूज्य सरकार की जो हिंदू एकता पदयात्रा में सभी का साथ, सभी का विकास, सभी पूज्य सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई पिछड़ा ओबीसी कोई भी वर्ण का हो, सभी को साथ लेकर हिंदू राष्ट्र के लिए पूज्य सरकार सभी को समरसता करने के लिए, जात पात की विदाई करने के लिए पूज्य सरकार के समर्थन में यह आपको बताने जा रहा हूं कि इससे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में पूज्य सरकार की समर्थन में उतरे दलित नेता लोकेंद्र नेताजी, यह दलित नेता है, समर्थन में पूज्य सरकार के उतरे तो इन्होंने भी वह उसी दामोदर यादव को भला बुरा कहा, क्योंकि वह कभी भी इससे बात को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी, क्योंकि सभी को समरसता चाहते, सभी के शांति माहौल चाहते थे और वह सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, परंतु यह दामोदर यादव है जो हमेशा वह अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए पिछड़ा वर्ग और ओबीसी को उकसा रहा है और वह पूज्य सरकार के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। तो आइए चलते हैं लोकेंद्र नेताजी ने क्या कहा इस बात को लेकर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के बारे में वह समर्थन ही कर दिया। तो आइए सुनते हैं लोकेंद्र नेताजी ने क्या कहा, तो सुनिएगा। वर्तमान समय में समाज में अराजकता फैलाते हुए कुछ तथाकथित नेता बयानबाजी कर रहे हैं। वो केवल देश की एकता और अखंडता और समाज की जो सुंदरता है उसे बिगाड़ना चाहते हैं। वर्तमान समय में पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई ऐसा संदेश देते हुए समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। ऐसा ही संदेश आजादी के समय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। समाज की जो समानता, समाज को जोड़ना जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर उस समय चाहते थे, वही कार्य जमीनी स्तर पर कोई कर रहा है तो पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं तथाकथित नेताओं से जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो गैर तरीके लोटा है, वो समाज में असमानता और जातिवाद चाहते, इसीलिए पूज्य संत का विरोध कर रहे हैं। वो एक इकलौते ऐसे संत हैं पूरी संत समाज में जिन्होंने जात पात तोड़ने की बात कही है, देश की एकता और अखंडता पर जोर देने का किसी ने कार्य किया है तो पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है और मैं उनका समर्थन करता हूं। और तथाकथित नेताओं से कहना चाहता हूं कि पहले आप अस्तित्वहीन बने, अस्तित्व वाले बने, स्थायी बने। आपका चरित्र और चित्र दुनिया जानती है, पूज्य संत का चरित्र और चित्र दुनिया जानती है। धन्यवाद। पूज्य सरकार के प्रति समर्थन लोकेंद्र नेताजी ने कहा, जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं और समर्थन दलित नेता है जो लोकेंद्र नेताजी ने कहा। तो आइए अब वह सभी का समर्थन बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को मिल रहा है। तो यह बागड़ बिल्ला जो दामोदर यादव है, ये केवल बागड़ बिल्ला अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना वह उल्लू सीधा करने के लिए, हाँ सभी को, ओबीसी हो चाहे वो दलित हो, सभी को लड़वाना चाहता है और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के प्रति जहर खोलने का यह कार्य कर रहा है। तो इसको जरूर बागेश्वर वाला ही सरकार जरूर दंड देंगे, परंतु इसको कोई भी बात नहीं मान रहा इसकी और इसको भद्दी बुरी कमेंट में भी गालियां पड़ रही है। तो आपका क्या वह समर्थन बागेश्वर धाम सरकार के प्रति है तो कृपया कमेंट में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। इसी के साथ जय सिया राम।